जय श्री राधे। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बड़ी ही सुंदर कथा सुनेंगे। कथा का नाम है प्रारब्ध के ऊपर। एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी। उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान आया, उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए। वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चल दिया। रास्ते में वह सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं ही बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है। घर में पत्नी है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान है। किसान रोटी खाते खाते अपनी पत्नी से कहने लगा, नीला, बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल काम चले। साधुराम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर दे देगा। भोजन करके वह महाजन के पास गया। बहुत देर तक विनती करने पर 1 रुपया सैकड़ा सूद पर साधु ने रुपये देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से महाजन ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। वह रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपए भी नकद नहीं। कितनी विनती करने पर उसने रुपए दिए। साधु कितना धनी है, उस पर सैकड़ों रुपए हैं। वास्तव में सुखी तो यह महाजन ही है। वह महाजन छोटी सी दुकान करता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन महाजन कपड़े लेने गया। वहां सेठ पृथ्वी चंद की दुकान से कपड़ा लिया। वह वहां बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई मुंबई का था तो कोई कलकत्ते का। किसी में लिखा था 5 लाख मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का। साधु महाजन यह सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चल दिया। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। 100-200 जुड़ गए, महाजन कहलाने लगे। पृथ्वी चंद कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो वही हैं। पृथ्वी चंद बैठे थे, कितने ही में तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वे बड़ी चिंता में थे कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। पृथ्वी चंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर गया। वहां सोने चांदी की कुर्सियां पड़ी थी। राय बहादुर जी से कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहां पृथ्वी चंद सेठ को कौन पूछता। वे भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वी चंद अपनी मोटर में लौट रहे थे और रास्ते में सोचते आते थे, हम भी कोई सेठ है। 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाठ है। लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो राय बहादुर ही हैं। लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए। एक कमरे में वे पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे। उनकी भी चिंता थी। कारोबार की भी बात याद आ गई। वे चिंता में पड़े थे। खिड़की से उन्होंने झांक कर देखा। एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोला, वास्तव में तो सुखी यही है। इसे न तो घाटे की चिंता न मुनाफे की फिक्र। इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती। सुखी तो यही है। इस कहानी का कहने का मतलब इतना ही है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं। वास्तव में सुखी कौन है, इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शांति है। एक विरक्त साधु ने एक राजा से कहा था, महाराज, आप इतने बड़े राज के स्वामी हैं और मैं अपने फटे कपड़ों का स्वामी हूँ। अतः हम दोनों ही के पास स्वामी तब तो है ही। अब हम में दरिद्र वही है जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है। मैं तो इन फटे कपड़ों ही में संतुष्ट हूँ। तुम इतने बड़े राज्य से भी संतुष्ट नहीं। इसलिए संतुष्टि राज्य वैभव में नहीं, वह तो मन का धर्म है। मन संतुष्ट है तो फिर चाहे लाखों रुपए या 1 पैसा भी ना हो, दोनों ही हालत में आनंद है। इसलिए
जो केवल रुपए पैसे में आनंद खोजते हैं, यह हमारी भूल है। सच्चा आनंद, सच्चा सुख तो भगवान की प्राप्ति में ही है। ये संसारी सुख तो इच्छा ना करने पर भी मिल जाएंगे, क्योंकि यह तो प्रारब्ध के ऊपर है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास।